पक्ष का विवाह होता है, दूल्हे की तरफ से ठाकुर द्वारे से बारात आती है और जिन्होंने तुलसी को अपने बच्चे की तरह पाला हो, अपनी इच्छा है जिसने करना हो तो वो इसका विवाह करते हैं। जैसे आम लड़का लड़की का विवाह होता है, पर ये प्रभु का विवाह है और ये करना चाहिए। आज की नई युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो ये ठाकुर जी आते हैं और तुलसी मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है, इन दोनों का विवाह होता है और देव उठनी एकादशी पे ये विवाह होता है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी को इस बारे में पता लगना चाहिए कि ये चीज है क्या, सबको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जब ये विवाह कराते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, आपकी हुई? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। जब मैंने तुलसी विवाह करवाया था, मेरी एक बेटी थी, वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से मिली। उसके 1-2 साल बाद मुझे कृष्ण मेरे घर में खुद आए, तो मैंने ये खुद अनुभव किया है, मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए हमने अब अपने मायके में करवाया ये चीज, मम्मी पापा दादी सबने करवाया, तो मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से जो आज हमारा आंगन हंसता खेलता है, इन्हीं से ही है। गाँव वासियों के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं लोग और सभी के लिए क्या कहना? ये देख लो, आप देख ही रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, बहुत आनंद है और ये सभी को ही करवाना चाहिए। जो सक्षम है उन्हें जरूर करवाएं, वो करवाएं। धन्यवाद। हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये अगर इस विषय पर बात की जाए, जो यहाँ एक आयोजन चला है, यह एक
परम पवित्र और पावन अवसर है कि इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं। अगर इस घटना एक जो ये घटना है इस पर अगर हम चर्चा करें तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कार्यक्रम है। प्राचीन समय की ये घटना है। जलंधर नाम का एक राक्षस था जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन में से हुई थी। ये जो जलंधर था ये बहुत ही अत्याचारी और बड़ा पराक्रमी राक्षस था। इसके पास जो बल था इनकी पत्नी वृंदा के कारण था। वृंदा जो थी ये भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़ी पतिव्रता थी, जिससे जलंधर जो है इसी पतिव्रता के धर्म के कारण बड़ा शूरवीर था, पराक्रम था, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसने इंद्रलोक इत्यादि बहुत सारे देवताओं को परास्त करके इनको बंदी बना लिया था, जिससे सारे देवता जो है बड़े दुखी रहने लग गए और इन्होंने अपनी इस व्यथा को विष्णु भगवान से बताया। विष्णु भगवान ने बोला कि आप थोड़ा धीरज धरो, समय आने पर आपका उचित कार्य किया जाएगा। अब एक दिन संयोग से विष्णु भगवान और महादेव जी की आपस में चर्चा होती है और इस विषय में दोनों एक दूसरे को अवगत कराया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं एक लीला रचूंगा, जिस लीला के कारण मैं वृंदा के पास जाऊंगा और वृंदा के अस्तित्व को, जो इसका पतिव्रत धर्म है, उसको मैं नष्ट करूंगा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर जो था पहले ही देवताओं के साथ आक्रमण करने के लिए गया था और जब ये विष्णु भगवान जलंधर के उस महल में पहुंचे तो वृंदा ने जब विष्णु भगवान को देखा तो विष्णु भगवान को देखकर जो जलंधर रूप में थे उनको अपना पति समझ बैठी और उन्होंने जलंधर का जो है स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का जो है अस्तित्व भंग हुआ। जब वृंदा ने इस बात को जाना तो वृंदा ने बड़ा दुख प्रकट किया और विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आप एक शिला की तरह, जैसे पत्थर एक कठोर होता है उसी तरह से आप ये कठोर बन जाओ। इस तरह से विष्णु भगवान को जिस तरह से शाप लगा तो इस कारण विष्णु भगवान शिला के रूप में हुए, जिनका शालिग्राम के रूप में उत्पत्ति हुई और बाद में वृंदा ने जलंधर के साथ जब उनकी चिता सजाई गई तो उनके साथ ही सती हो गई और सती होने के उपरांत जो एक उनकी राख थी उससे एक बिरवा निकला जो तुलसी के रूप में प्रकट हुआ और इस तरह से विष्णु भगवान के साथ उनका सहयोग हो गया। विष्णु भगवान को वरदान दिया कि तुम्हारी जो ये पत्तियां हैं ये मेरे ऊपर जब तक नहीं चढ़ेगी तब तक मेरी पूजा जो है सफल नहीं होगी। तब से लेकर आज तक ये उत्सव मनाया जाता है और ये उत्सव जो है दो रूप इसके हैं। ये देवोशयनी को देवता जो है सोते हैं और देवोत्थानी को देवता उठते हैं। उससे दूसरे दिन द्वादशी तिथि को ये विवाह उत्सव मनाया जाता है।